Good morning, everyone. Good morning, sir. Guys, today I'm going to teach you special use of do, does, did and will do. सेक्शन को जानते हैं, ये एडवांस यूज होता है do, does और did का। अब देखिए इसे कैसे यूज करते हैं वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जब भी हम कभी अपनी बात पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए बोलते हैं, जब भी हम अपनी बात पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो उस समय हम ये स्पेशल यूज करते हैं डू और डज का और डिड का। कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं। कई बार हम बोलते हैं, पापा ने बोला कि भाई क्या तुम ट्यूशन जाते हो? ठीक है, मैंने कहा जी मैं जाता तो हूं लेकिन सर पढ़ाते नहीं है, कल भी छुट्टी कर दी और आज भी छुट्टी कर दी। मैं जाता तो हूं। मान लिया आपके फादर हैं, आपने यहाँ पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखा है और आपके फादर हैं, उन्होंने हार्ड एंड मनी अपनी दी हुई है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि भाई तू कल भी गया था लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया और आज भी ऐसा ही हुआ। तो वो जानना चाहते हैं कि भाई तू वहां जाता है या नहीं जाता। आपने कहा मैं जाता तो हूं लेकिन कल भी छुट्टी हो गई और आज भी छुट्टी हो गई। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि मैं जाता तो हूं, मैं खाता तो हूं, मैं नहाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम स्पेशल यूज करते हैं डू का। कैसे करते हैं? जैसे आई यू वी दे की बात हो रही है तो डू का यूज करेंगे, और अगर हम बात कर रहे हैं ही सी इट या किसी नेम की तो देन डज का यूज करेंगे उस तो के साउंड को जनरेट करने के लिए। किस तरीके से? जैसे मैंने कहा मैं जाता तो हूं तो आई डू गो। मान लिया मुझे कहना है कि मैं जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो, लेकिन अगर मुझे कहना है मैं जाता तो हूं तो फिर मुझे बोलना होगा आई डू गो। क्या बोलूंगा? I do go. सुनाई नहीं दिया? I do go. सबको बोलना है I do go. तेज बोलना है I do go. अब इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे काम जो मैं करता हूं, ठीक है। मैं आप है ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता तो हूं लेकिन अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं करता, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, फिर वो पुराने हो जाते हैं, फिर वो पुराने हो जाते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को बुलाने लग जाऊं तो फिर ठीक है, बिल्कुल 3 स्टार एक होटल है जहां पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं और वहां पर लगभग ठीक है 1500 रुपए प्लेट का सिस्टम रहता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपना बर्थडे हर साल सेलिब्रेट तो करता हूं लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं बुलाता। तो मैं क्या बोलूंगा? आई डू सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्या बोलूंगा? बट आई नेवर कॉल माई स्टूडेंट्स, आई इनवाइट माई स्टूडेंट्स। ऐसी कुछ भी काम मान लिया मैं करता तो हूं, मान लिया मेरी सिस्टर है ना, वो पढ़ती तो है पूरे दिन, देखो आप उसे पूरे दिन बुक लेके बैठी रहेगी, पढ़ती रहेगी, लेकिन पता है पास होने के भी उसके लाले पड़े रहते हैं। या तो फेल हो जाती है या पास भी होती है तो 3rd डिवीजन। हर दूसरे तीसरे साल यानी 2-3 साल फेल होने के बाद वो पास हो जाती है, ठीक, लेकिन 3rd डिवीजन से होती है। तो अब मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैं बता रहा था, उसने कहा उसका क्या हुआ, बिन्नी का वो पास हो गई। मैंने कहा वो पास तो हो गई इस साल, ठीक है, लेकिन 3rd डिवीजन आई है। वो पढ़ती नहीं है। मैंने वो पढ़ती तो है, वो पढ़ती तो है। तो मैं बोलूंगा शी डज स्टडी। क्या बोलूंगा? शी डज स्टडी। तो यहाँ पर स्टडी से पहले हमने स्पेशल यूज किया डज का। तो जब भी आप कभी इस तरह से बोलते हैं कि भाई वो पढ़ती तो है तो बोलेंगे शी डज स्टडी, यानी शी डज और वो एक्शन जो वो करती है। जैसे मैंने कहा, मान लिया सपोज कीजिए एक पतली सी लड़की है, ठीक है, बहुत ही पतली सी, बहुत ही स्किनी कैसे होता है, यानी कि वो लोग जो बहुत ही पतले दुबले हो उन्हें बोलते हैं स्किनी, ठीक। अब सपोज कीजिए कोई बहुत पतली दुबली सी लड़की है और मान लिया मैं और बहुत ही पतली दुबली सी है और इन्हें हम बोल सकते हैं स्किनी, ठीक है। और अगर किसी की हाइट भी थोड़ी ज्यादा हो और पतली दुबली भी हो तो उसे बोलते हैं लैंकी। क्या बोलते हैं? लैंकी। अब मान ले मैं लैंकी है, बहुत ही स्किनी सी है
और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि शायद इनका काम चल रहा है हवा पानी खाकर, ठीक है, और हवा पानी खाकर इनका काम चल रहा है। और फाइनली मैं भी कम ही खाता हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं मोटा होता जा रहा हूं। लेकिन मैं ठीक है, कल मैंने देखा था मनरासी डोसे वाले के यहाँ पे, और उससे पहले ये खा रही थी चाट, ठीक है, और उसके साथ कुलचे। मैंने ये सब कुछ खाती है, उसके बाद भी मोटी नहीं होती, ठीक है। और इन्होंने कहा सर ये इतनी पतली सी कैसे हैं, बिल्कुल सिगरेट सी हैं, और क्या ये कुछ खाती पीती है? नहीं, ठीक है। अब इन्होंने उस बात को सुन लिया और इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, क्या मैं खाती तो हूं, ठीक है, क्या बोलेंगे? आई डू इट। ऐसी मैंने कहा कि मैं डाइटिंग करता तो हूं, लेकिन मुझे कोई सी भी डाइटिंग कर लो, कभी भी कर लो, कोई फायदा नहीं मिलता, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा? आई डू डाइटिंग। क्या बोलूंगा? आई डू डाइटिंग। और आपने मुझे देखा और देखकर कहा सर आपका वेट है ना बहुत बढ़ता जा रहा है, तो कुछ जॉगिंग वॉगिंग कर लिया करो। मैंने भाई ऐसा है, मैं डेली जॉगिंग करता तो हूँ, डेली 3 घंटे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता हूँ और 7 बजे तक रनिंग करता रहता हूँ। यहाँ से मेरठ से डेली हापुड़ जाता हूँ और लौट कर आता हूँ, 3 घंटे लग जाते हैं मुझे, ठीक है, बाइक की रफ्तार से दौड़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैं जॉगिंग करता तो हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई डू गो फॉर जॉगिंग या आई डू रनिंग, इस तरह से मैं बोल सकता हूं। तो जब भी हम यहाँ पे अपनी बात पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो वहां पर डू का यूज करेंगे। काय का? डू। और अगर ही सी की बात हो रही हो तो डस का। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं, जो भी एग्जाम्पल्स मैं बोलूंगा वो सभी आप बैक करेंगे इन इंग्लिश। गॉट इट? रेडी? मैं हिंदी में बोलूंगा और सभी एग्जाम्पल्स आप बोलेंगे इन इंग्लिश। जी, मैं जाता तो हूं, आई डू गो। क्या बोलेंगे? आई डू गो। मैं खाता तो हूँ, आई डू इट। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। वो पढ़ती तो है, शी डज स्टडी। हम पढ़ते तो हैं, वी डू स्टडी। हम पढ़ते तो हैं, तो क्या बोलेंगे? वी डू स्टडी। क्या बोलेंगे? वी डू स्टडी। और मैं पतंग उड़ाता तो हूँ, आई डू फाइटिंग। लेकिन कभी कभी उड़ाता हूँ। देखिए समझ लीजिएगा, such type of sentences are not complete sentences। जो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये क्या है? ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जब हम अपनी बात बोलते हैं कि मैं ऐसा करता तो हूं, इट मींस कि उसके बाद भी कुछ रिमेनिंग है, कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा मैं पतंग उड़ाता तो हूं, लेकिन कभी कभी उड़ाता हूं, ठीक है। आपने कहा कि सर जैसे आप डाइटिंग करते हैं तो आप बिल्कुल भी ऑयली फूड वगैरह या फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते। मैं खाता तो हूं, लेकिन अपने पैसों से नहीं खाता, क्योंकि मैं हूं असली पंडित, ठीक। तो कभी किसी मैरिज में चला जाऊं तो वहां पे खा लेता हूं, या फिर आपके जैसा कोई भाई बंधु है और वो ट्रीट वगैरह दे रहा है तब मैं खा लेता हूं, ठीक है। तो मैं ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड खाता तो हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई डू ईट जंक फूड, ऑयली फूड। लेकिन बट आई नेवर ईट बाय स्पेंडिंग माई ओन मनी, क्योंकि मैं हूं असली पंडित। बिकॉज आई एम ओरिजिनल पंडित। जी, रियल बोल सकते हैं आप, ठीक है, आप रियल भी बोल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हम पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरी सिस्टर इस साल फेल हो गई, ठीक है। मेरा दोस्त, उसे भी पता चला, उसने कहा ये पढ़ी नहीं थी क्या? मैंने ये पढ़ी तो थी और पूरे साल पढ़ी थी, लेकिन फिर भी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हाँ जी, जो माइंड है ना, बस ऐसे ही ढीला डाला, कुछ लर्न करा, अगले दिन सब कुछ भूल गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, यानी कि वो पढ़ी तो थी पूरे साल, तो अब क्या बोलेंगे? शी डिड। पास की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? शी डिड स्टडी। शी डिड स्टडी। सेकंड फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म आ गई है। भाई डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब भी हम पास की बात करते हैं, 2 बार नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्टडीड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां पे बोलेंगे शी डिड स्टडी।
वो गया तो था, he did go, क्या बोलेंगे? He did go। मान ले मेरे पापा हैं और उन्होंने कहा अरे मैं तो तगाजे में भेजा था, उनसे बोला था कि वो तेरे अनिल अंकल है, उनसे जाके पैसे ले आइए 10,000 रुपए। मैंने कहा मैं वहां पे गया तो था, लेकिन उन्होंने कह दिया भाई अभी पैसे नहीं है, ठीक है, 2-3 दिन बाद आना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैं गया तो था, क्या बोलूंगा? आई डिड गो, क्या बोलूंगा? I did go। मैंने उनसे पैसे मांगे तो थे, आई डिड I did आस्क फॉर मनी, ask for money। आई डिड, I gave money। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, भाई पैसे नहीं है, तो क्या बोल दिया उन्होंने? I don't have money। हाँ, he denied for money or he said I don't have money। he hasn't got money, he hasn't got Money। इसी तरीके से कुछ भी, ठीक है। मान ले आपको पता है कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था, ठीक है, लेकिन वापस आ गया। अब क्यों आ गया, इसके पीछे की एक हिस्ट्री है, मिस्ट्री है, कहें तो बता देता हूं। आप जानते होंगे किसे, शाहरुख को, सलमान को भी जानते होंगे और आमिर खान को तो जानते ही जानते होंगे, बहुत सारी हिट मूवी दी हैं। तीनों आके, ठीक है, दो मेरे पैरों में लेट गए, एक ने मेरा गला पकड़ लिया और कहा कि सर ये मुंबई तो हमारी छोड़ दीजिएगा, बॉलीवुड हमारे लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप तो अपना करियर कहीं और बना लेंगे, ठीक है, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, टैलेंट कूट के आपके अंदर भरा है, लेकिन ये जो बॉलीवुड है ना, ये तो हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने क्या सलमान? नहीं, उन्होंने, है ना। तो फाइनली हम तो पंडित लोग हैं, ठीक है, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, दया आ गई और मैं मुंबई से वापस आ गया, यानी कि मैं मुंबई गया तो था हीरो बनने के लिए। तो आई डिड गो टू मुंबई, क्या बोलेंगे? I did go to Mumbai। ठीक है, बट आई केम बैक, अब लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन वापस आ गया, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में एम्फसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उस वाले में जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें कर रहा था कि मैं मुंबई तो गया था, मैं मुंबई गया तो था। तो आई डिड गो टू मुंबई, क्या बोलेंगे? मुंबई बट आई कैन मेक। ठीक है। और सपोज कीजिए मेरे बाल हैं और उल्टे सीधे से हो रहे हैं, ठीक। अब आपने कहा सर आज नहाए नहीं थे क्या? मैंने कि मैं रोज नहाता हूं, असली पंडित हूं, ठीक है, पहले नहाता हूं फिर पूजा करता हूं तब इंस्टीट्यूट आता हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं 15 दिन में नहाऊंगा, ठीक है, या तब नहाऊंगा जब 1 महीने बाद बिल्कुल खुजली लगने लग जाएगी, ठीक। तो मैं रोज हाँ नहाता तो हूं, ठीक है। आई क्या बोलेंगे आप? I did bath। और मुझे कहना है कि मैं नहाया तो था, आई डिड बाथ, मैं नहाया तो था, लेकिन पता है क्या ठंड हो रही थी सुबह, तो मैंने कैप लगा ली थी और कैप के बाद हेलमेट पहन लिया। तो आपको पता ही है ना कि भाई हेलमेट के बाद बालों की क्या कंडीशन होती है, ठीक। तो मेरे बाल खराब हो गए और तुम्हें लग रहा है मैं नहाया नहीं था, ठीक है, यू आर मिस्टेकन। क्या बोला मैंने? हाँ जी, आप गलतफहमी में, क्या बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। तो जब भी आप कभी कहें कि भाई मैंने ऐसा किया तो था, ठीक है, तो वहां पे बोलेंगे आई डिड, और वो एक्शन, जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं, और वो एक्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैंने हाथ पांव मुंह धोए तो थे, अब कैसे बोलेंगे? हाथ पांव मुंह धोना, नहाने की बात हो रही है बात, लेकिन जब हाथ पांव मुंह धोना यानी कि एक तरीके से जब जाड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ पांव मुंह धोकर काम चला लेते हैं। और मैंने कहा मैंने हाथ पांव मुंह धोए तो थे, ठीक। तो आप बोलेंगे टेक एब्ल्यूशन। क्या बोलते हैं? टेक एब्ल्यूशन का मतलब होता है टेक एब्ल्यूशन का मतलब होता है हाथ पांव मुंह धोना, यानी कि ड्राई क्लीन करना। तो मैंने, ठीक है, हाथ पांव, मान लिया मैंने आपसे कहा कि भैया मैं तो रोज नहाता हूं, मुझे लग रहा है तुम ही नहीं नहाए, ठीक है। तो आपने कहा सर मैं नहाया तो नहीं, लेकिन मैंने हाथ पांव मुंह धोए थे। तो आई डिड, क्या बोलेंगे? टेक एब्ल्यूशन। क्या बोलेंगे? जी, मैं वहां गया तो था, आई डिड गो। क्या बोलेंगे? I did go। मैं जाऊंगा तो,
I will go. आई विल गो, आई विल गो बोलेंगे। Yes sir. मैं जाऊंगा। अगर मुझे कहना है मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा आई विल गो। I will लेकिन go. मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा तो इट मींस कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है और इसको हमें कंप्लीट करना है, अपनी बात पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे आपने मेरे से पूछा क्या सर आप इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? मैंने कहा हाँ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो करूंगा, तो करूंगा, यहाँ पे तो वाला साउंड आ गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई विल डू सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्या बोलेंगे? आई विल डू सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्या बोलेंगे? सी इसी तरीके से मान लो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा, आपने कहा सर आज आप पढ़ाएंगे, मैंने मैं पढ़ाऊंगा तो, लेकिन पहले राजा सर पढ़ाएंगे 1 घंटे, उसके बाद मैं 30 मिनट्स के लिए बाद में आऊंगा, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, मैं पढ़ाऊंगा तो, लेकिन लास्ट मैं पढ़ाऊंगा 30 मिनट्स के लिए के बाद, है ना? तो आई विल डू टीच। क्या बोलेंगे? आई विल डू टीच जी। और ऐसी मान लीजिए सपोज कीजिए किसी मैरिज में जाना है, ठीक है? और पता लगा घर के सारे मेंबर्स तैयार हो रहे हैं लेकिन मैं तैयार नहीं हो रहा, और आपने कहा आपने भी जाना है मैरिज में? नहीं, मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं अभी 1 घंटे बाद जाऊंगा, पहले आप लोग चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा, ठीक? तो आई विल डू गो। ऐसी मान लिया मेरा एक दोस्त है और वो मेरे घर पे आया और बहुत पुरानी दोस्ती है। अब जो पुराने दोस्त हैं, डू यू नो क्या बोलते हैं उन्हें? चम। क्या बोलते हैं? CHUM। चैम नहीं होता, चम, CHUM। चम होता है बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार, यानी कि बचपन का दोस्त, यानी कि जो बचपन में आपके साथ जिसने कंचे खेले हो, पतंग उड़ाई हो और जितनी भी खुरापात आपने की है उसमें वो भागीदार आपका रहा हो, उसे बोलते हैं चम। क्या बोलते हैं? चम। तो मेरा बचपन का दोस्त वो मेरे घर पे आया, उसकी सिस्टर की मैरिज है, उसने कहा कि भाई ऐसा है देख तुझे आना है, ठीक है? मैंने कहा मैं आऊंगा तो, लेकिन जिस दिन तेरी सिस्टर की मैरिज है ना उस दिन है ना 3-4 और भी मैरिज हैं, मेरे ताऊ के लड़की की भी है, ठीक है? और किसकी है? और हाँ जी मेरी दादी की है, ठीक है? हाँ जी, और परदादी की भी है, तो 2-3 मैरिज है इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे आपको समझ में आ गया कि सिचुएशन ये है कि भाई है तो इसका मतलब है मैं आऊंगा तो, लेकिन भाई बस देख थोड़ी बहुत देर के लिए आऊंगा, बड़ी मुश्किल से, तो रुकूंगा नहीं बहुत देर। जैसे पहले रुका था कि दूसरी वाली में सिस्टर की मैरिज थी, पूरी रात में वहीं पर रुका था, तेरे साथ रहा, लेकिन इस बार मैं आऊंगा तो, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए आऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल डू कम। क्या बोलेंगे? आई विल डू कम। ऐसे ही कुछ भी मान ले, सपोज करो मैं मैरिज में आ गया, है ना? आपने कहा सर कुछ ले लो और ये वो, मैं देखो ऐसा मैं खाऊंगा तो, ऐसा नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ना बिल्कुल भी ऑयली और स्पाइसी फूड तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा तो, लेकिन मैं तो सिंपल रोटी वगैरह खाऊंगा, सिंपल है ना फूड खाऊंगा। तो आई विल डू इट, है ना, सिंपल फूड। आई विल डू ईट सम, है ना, 2 चपातीज ओनली, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, है ना जी? एनी प्रॉब्लम? नो सर। आपने कहा सर वो मसूरी जाओगे आप, विल यू गो टू मसूरी? मैंने हाँ मैं मसूरी जाऊंगा तो, आई विल डू गो मसूरी। क्या बोलेंगे? मसूरी। सर क्या आप हमें भी ले जाओगे, है ना? मैंने कहा देखो ऐसा है, लेके तो जाएंगे लेकिन आपको 2000 रुपीज ईच पे करने होंगे, ठीक है? तो वी विल टू, कैसे बोलेंगे? हम आपको लेके तो जाएंगे, ठीक है?
तो हम आपको लेके तो जाएंगे, तो किसी को लेके जाना, टेक समवन, क्या बोलते हैं, टेक समवन। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आई विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, क्या बोलेंगे, I will take him to hospital. मैं तुम्हें मसूरी ले जाऊंगा, आई विल टेक यू टू मसूरी। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो आई विल टेक यू। ठीक, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर? कोई चीज जो समझ में ना आई हो? आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। इट्स टाइम टू से टाटा, बाय बाय, चाओ।